कर्म धर्म का संसार भगवान ने रचित किया है। और जो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलता है, और बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलता है। चाहे कोई भी हो, लेकिन कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। हरिश्चंद्र राजा ने बड़ा भव्य राज चलाया था, लेकिन उन्होंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया था। कोई गरीब अतिथि को पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, उसका भोजन के पास किसी को बैठना नहीं दे सकता, किसी को वस्त्र नहीं दिया। और हरिश्चंद्र राजा, तारामती और रोहिदास तीनों पुरुषार्थ का रास्ता से वंचित रहकर जीवन उन्होंने भोग लिया। और आधी उम्र पूरी हो गई तब हरिश्चंद्र ने कुछ पिछले जन्म का कोई पुण्य हुआ था, इसीलिए ज्ञान हो गया कि मैंने राज तो चलाया, खा पी के मजा तो कर लिया, और सत्कर्म करने के रास्ता पर मैं नहीं चला। आधी उम्र मेरी पूरी हो गई। तब उन्होंने एक इंद्र की परी को राज सौंप दिया, और तीनों काशी नगर के घाट पे जाकर जैसे साग भाजी मार्केट में बेचते हैं, वो साध लगाते हैं, ऐसे साध लगाते हैं कि हमको कोई नौकर चाकर रखो। और काशी में जाकर तीनों नीच घर खरीदा गया है। हरिश्चंद्र भंगी के घर में शमशान की चौकी कड़वे का काम सिर पर उठा लिया। शमशान में कोई भी मुर्दे आके जलाते हैं, उसके पास वस्त्र दान देते हैं, लेना और कुछ दक्षिणा देकर मुर्दे को जलाना। वो हरिश्चंद्र राजा ने चौकीदार की नौकरी मिली है।
और तारा गुनका के घर में सब कुछ काम जो गुनका बताती है वही रात भर करती है। और रात को तीनों 4 बजे उठकर चक्की पिसाते हैं और पानी भरते हैं, सब घर की साफ सफाई करती है। और रोहिदास माली के घर में, माली ने उनको रख लिया, उनकी बाग में जाकर फूलों का काम करने का और सिटी बाजार में जाकर बेचकर उनका पैसा का हिसाब देना पड़ता है। ऐसा ही तीनों निज घर में काम करते रहे हैं, किसी के लिए, सत्य के लिए। तो हरिश्चंद्र राजा का उदाहरण मैं देता हूँ। उनको जानकर ये मेरा वीडियो रजू करता हूँ। देखने वाले, सुनने वाले कुछ सत्य की कमानी करना चाहिए। जो सुनने वाले, जानने वाले, देखने वाले, तुम्हारे भी भोगना पड़ेगा, जरूर सत्य तो तुम्हारे करना पड़ेगा। सत्य बिना मनुष्य तन के अंदर सुख न पाएगा। और नल राजा, दमयंती और साथ में एक पुत्र रहा था। उन्होंने भी बड़ा राज चलाया, लेकिन किसी को पुरुषार्थ नहीं किया, खाना नहीं खिलाया, वस्त्र दान नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, सब खुद से खा पी के मजाक करके जीवन बिता दिया। और वृद्धावस्था में आकर जम लेकर धर्म राजा के पास ले गया। और धर्म राजा उनको न्याय में खड़ा कर दिया कि तुम मानस तन पाकर खुद खा पी के मजा कर लिया, किसी को पुरुषार्थ नहीं किया, और तुम्हारा कुछ पुण्य मेरे दफ्तर पर लिखा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? तुमको मैं कैसे छोड़ूंगी? तुम्हारे 184 भोगना पड़ेगी। ऐसा ही धर्म राजा के न्यायालय कचहरी में धर्म राजा ने जजमेंट दे दिया है। और यमराज को बुलाकर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, उनको 84 में रख दो। तीनों रोने लगे, घबराने लगे। धर्म राजा कहते हैं कि मैं क्या करूं? हमारे तो न्याय कचहरी चलाने की है, जैसा कर्म है ऐसा फल का कानून हमारे लगाना पड़ता है। जो भी तुम्हारे खुद से कुछ हो गया उसका न्याय वहीं सत्य मुझे देना पड़ता है, मैं क्या करूं? और वहीं मेरा उदाहरण में लेता हूँ। नर राजा दमयंती और उनका पुत्र का उदाहरण किसी को सुनाऊं, जनता के भाई बहनों के। मेरा वीडियो भेज देता हूँ,
तो तुम्हारा कान है सुनकर, नेत्र से देखकर और उसका अमल करने का। बिना पुरुषार्थ, बिना पुण्य, बिना जीवन को कैसी हालत आती है। आप भी जो नहीं करेगा तो तुम्हारे भी धर्म राजा के कचहरी में यम राजा खड़ा करेगा, तो क्या जवाब देगा? कुछ न कुछ कर जाओ और कहीं किसी को खिला दो। भगवान ने जो तुमको कुछ दिया तो कुछ तुम्हारे लिए नहीं दिया है, किसी के भाग्य में भी लिखा था, वो भी आके खड़ा होता है तो उनको भी दे दो ने। लेकिन खुद से खा पी के मजा करके मर जाने का नहीं, पीछे कैसी हालत होती है। एक खेडूत खेत में जवारी बनाई थी और जवारी मेहनत करके खुद उनको पकवी और घर में दाना लेकर चक्की से पिसाया, आटा पिसा के रोटी बनाई। घर के मालिक खुद मन में विचार करने लगे कि पहली रोटी मैं खाऊंगा, खुद ने मैं मेहनत बहुत किया है। तो रोटी खाने की तैयारी में मक्का से एक फकीर आया और फकीर आकर हाथ लंबा करके साध लगाते हैं, भिक्षांत दही, भिक्षांत दही। और खाना खाने की तैयारी में घर का मालिक उठ गया और जाकर उनको भाव पूछते हैं कि चलो महाराज खा लो, खाने की तैयारी है। तो जो उन्होंने जो जवारी पकाई थी उनकी रोटी वो पहले खाने की शर्त करते थे और भाव करते थे, और मक्का के फकीर आके वही रोटी खा गए। त्यारे शास्त्र पुराणों में संतों लोगों को ये कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मक्का से आके फकीर रोटी खा गया तो तुम्हारा घर में जो दाना भुरा है, कुछ भी पैसा है, कुछ भी पानी है और वस्त्र है, जो भी किसी का भाग्य में है, वो आके तुम्हारा द्वार पर खड़ा रहता है, तो उनको क्यों ना बोलते हैं? मैं कितना ही 35 सालों से प्रोग्राम करके ऐसा जीवों को उपदेश देकर आज मेरी 70 साल की उम्र ज़्यादा हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ जैसा कर्म ऐसा फल, जैसी भरणी ऐसी, जैसी करनी ऐसी भरणी। करना और करेगा और खुश से करेगा, उनका मतलब फल पाएगा तो रोकर पछता कर पाएगा, और 1000 बार पछताते हैं। तो आज कर लो, कल करने की जरूरत नहीं है। आज करो सो कल करो, कल करो से अब। संत लोगों ने कहा कि नहीं, अभी कर लो। घड़ी दिन को, ये शरीर को कहीं हिसाब नहीं है कि कल सोतेगा कि आज सोतेगा। तो आज करना हो तो आज कर लो बस, कल की बात मत करो। किसी को भाव अंतर से कुछ भी दक्षिणा दान दे दो, खिला दो, नंगे को वस्त्र पहला दो, तरसे को पानी पिला दो। आज मौका मिला, ये मौका चुक जाएगा तो बार बार पछताते हैं। जैसे चींटियाँ कण कण भेगा करके जब घर में मतलब सचक लेती है,
और मतलब वहाँ बारिश की सीजन आती है, उसी अंदर घर में से बाहर निकालती है, तीतर आके टोटा भरते हैं। जैसे आदमी पैसा एक एक करके घर में करोड़ों लाखों पति पैसा सिचक लेते हैं, तो उसी के अंदर कोई काल पुरुष आके वो सिनेमा लेते हैं। खाने के लिए तो अपने लिए बनाया है, पर कोई खा जाता है। इसीलिए हमारा जो उपदेश है वो सत्य मान कर कुछ करना। रामचंद्र भगवान था, पूर्ण ब्रह्म अविनाशी, उन्होंने भी कर्म किया था। जब विष्णु अवतार में जालिंद्र को, पत्नी को, पतिव्रता धर्म को नष्ट किया था। उन्होंने श्राप दिया था कि तुम भगवान खुद विष्णु होकर वैकुंठ निवासी, तो मैं सती पत्नी हूँ, मेरा पति का धर्म कैसे तूने खंडित किया है? मैं तुमको श्राप देती हूँ। आज मेरा पति को तुमने प्राण ले लिया है, मार डाला है, और मेरा पति मर गया है, मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो गया है, तो मैं तेरे को श्राप देती हूँ। त्रेता युग में आज मतलब माँ बोलू सुन ले, त्रेता युग में तेरी पत्नी को हरण मेरा पति करेगा, क्या तुम्हारे जंगलों में घूमना पड़ेगा, और मैं सती हूँ, असती बनाने वाले तुम है भगवान, तो मेरा श्राप तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। और विष्णु भगवान धर्म के लिए वही काम किया था, लेकिन वही मतलब उनको पाप चढ़ा दिया है। पत्नी है, एक पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित करने से भगवान को 14 वर्ष वनवास बैठना पड़ता है। और अनेक जीवों के बचाने के लिए भगवान ने वही काम किया। और तुलसी उन्हीं का पति शंखचूड़ लाखों अनेकों जीव को नाश करते हैं, पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। वो बड़ा दैत्य था, वो शंखचूड़ भगवान शिव से भी नहीं मरा, और उनका भी जो गुणों था वो सभी नाश कर दिया। तो भगवान ने देवर्षि नारद जी को बुलाया, नारद जी उसका कारण बता दो, ये पापी नहीं मरते हैं, कितना हो आत्माओं को हैरान इस पृथ्वी पर नाश कर दिया, मेरा सभी गणों को सत्यानाश कर दिया, तो क्यों नहीं मरते? मैं काल का काल हूँ। तो देवर्षि नारद जी ने बताया कि प्रभु और भी नहीं मरेगा, चाहे ब्रह्मा चाहे विष्णु चाहे कोई भी इसके साथ युद्ध करेगा तब भी नहीं मरेगा। तो इसका कारण बता दो, क्या कारण है? देवर्षि नारद जी ने बताया है, प्रभु उनकी पत्नी तुलसी हिमालय पर्वत के गोद में और समा तप कर रही है, तो उनको क्या करना देवर्षि? उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होएगा और उनका पति मरेगा, उनका पति नहीं मरेगा। ये पृथ्वी पर उलट सुलट कर देवे तब भी उनका पति शंखचूड़ नहीं मरेगा। और भगवान विष्णु को बुलाकर भगवान शिव ने काम उन्होंने सौंप दिया कि प्रभु तुम्हारे वही काम करना पड़ेगा। धर्म के लिए वो पापी कितना ही जीवों को नाश कर देते हैं और हैरान कर दिया है। कभी कोई मतलब जंगल में ऋषि मुनियों का यज्ञ संपूर्ण नहीं कर लेते हैं, तो उसको मारने के लिए तुम्हारे कुछ भी करना पड़ेगा। उनकी पत्नी हिमालय के गोद में
जब तप कर रही है उनका तप भंगन कर दो। तो विष्णु भगवान ने ध्यान कर लगाकर देखा कि मैं वो एक पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट करूँगा तो मुझे कितना ही पाप लगेगा, तो मैं कैसे करूँगा। पर उन्होंने विचार किया कि कलि युग आता है, कलि युग के अंदर कोई पत्नी ऐसा पाँव नहीं भरेगी, कोई पुरुष ऐसा काम नहीं करेगी दुराचारी। इसीलिए भगवान ने कोई काम सिर पर ले लिया और मतलब तुलसी को जाकर पतिव्रता धर्म खंडित किया। और मतलब पत्नी ने धर्म खंडित किया तो शंखचूड़ ने भगवान शिव समुद्र की लहरों में मारकर फेंक दिया। और तुलसी ने खबर मालूम पड़ गया कि मेरा पति नहीं है, कोई दुराचारी पापी है। उनको बोला कि बोलो तुम कौन है। तो भगवान ने सही बोल दिया कि मैं विष्णु हूँ। तो विष्णु होकर ऐसा काम क्यों, मैं सती पत्नी हूँ, मेरा पतिव्रता धर्म खंडित क्यों, मेरी साथ ऐसा दुराचारी कर्म तुमने क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कि तेरा पति सृष्टि पर कितना ही जीवों को नाश करते हैं, दिन को रात को बस युद्ध युद्ध युद्ध, और उसके लिए मैंने ऐसा पाव भरा है। तुम चाहे जो भी करो तो कर लो। तो तुलसी ने उन्होंने भी श्राप दिया है, पत्थर की शिला भगवान ने बना दिया। और तुलसी ने भगवान ने श्राप दिया, उनको वनस्पति बना दिया। और तुलसी रोने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, पत्नी नराधा। तो भगवान उनको वैकुंठ में लेके चले गए हैं। और भगवान ने उसका पाप भोगने के लिए मनुष्य जन्म लेना पड़ा है। एक पत्नी का पाप उसके सिर पर उठा लिया भगवान ने, और ऐसा पाप किया। ये पाप के आधार पाप का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म लेना पड़ा है। और नीच में नीच योनि में आके वही मतलब मानस जन्म लिया है। और एक कर्म का फल भोगने के लिए 14 वर्ष वनवास भगवान गया है। तो कहा है कि हरिश्चंद्र, नल, राम और युधिष्ठिर ने वन वन क्यों भमा है, और उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है। वही भगवान था। और मतलब 14 वर्ष वनवास हो भी गया। तो मेरा जो वीडियो सुनकर जानकर मानने वाले कोई भी भाई बहन हो, ऐसा पाप मत करने का। जो पाप करेगा वो भोगने के लिए जो समय आता है उसी लिए घबराहट मच जाते हैं। और घबराने से भी वो छोड़ेगा नहीं। पाप हुआ है तो आपको मतलब भोगना, समय आए तो भोगना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ करेगा अत्याचार तो उसी लिए आनंद आता है, पर लेकिन वो पाप का फल भोगने का आता है तो घबराहट हो जाती है। और युधिष्ठिर ने पांडवों का बड़ा भाई था और धर्म राजा वो मानने चाहो। वो धर्म राजा ने भी कुछ मतलब पुरुषार्थ नहीं किया। और उन्होंने उनके लिए 12 वर्ष वनवास पांडवों भटकते रहते थे। कितना ही कष्ट उन्होंने पाया था। तो वही जो जीवन जो मिला है तो कुछ न कुछ सत्कर्म का फल मिलेगा। वही रास्ता पर ऐसा कर्म करो।
दाना घर में जो भरा है वो दाना 12 महीना रहेंगी, अपना दागीना में 12 महीना टकेंगी, और मतलब ज़्यादा में ज़्यादा 6 महीना, ज़्यादा गिन लो तो 18 महीना रहेंगी, और उसके अंदर मतलब कीड़ा पड़ जाता है, खाने का काम भी नहीं आता है, तो वो उसको जिसको खिला लो, और भूखा कोई आता है अतिथि, उनको कोई पुरुषार्थ कर लो। पानी एक दिन पानी भरा है मटका में, वही पानी एक दिन रहेगा, और दूसरा दिन मतलब उनकी अंदर भी कुछ न कुछ बिगाड़ हो जाता है, तो पानी किसी का काम में भिड़ा लो। वस्त्र जितना भी घर में रहेगी, इतना भी वस्त्र, 1 साल भर तुमने नया वस्त्र लेने की कोई चिंता होती है, वस्त्र नंगे को कुछ मतलब दे दो तो आपका नाम पर पुण्य लिखाएंगी। पैसा जितना भी घर में आप सच कर लो, और मतलब लक्ष्मी जहाँ भी रख लो, बैग में रख लो, जहाँ कोई खाता में रख लो, तो वहाँ घबराहट मचेंगी, और मतलब वहाँ घर वाले को श्राप देती है कि आज मुझे कहीं रखी है तो एक दिन मतलब मैं निकलूँगा तो सब तुम्हारा घर का जो भी परिवार है उसको लेकर मैं कहीं जाऊँगा, कहीं हॉस्पिटलों में जाकर मैं वहाँ मतलब मैं निकल जाऊँगा, मैं रहूँगा नहीं। जैसे पानी नहीं रहेगा ऐसे लक्ष्मी नहीं रहेगा, जैसे लक्ष्मी नहीं रहेगा ऐसा दाना नहीं रहेगा, और वस्त्र नहीं रहेगा, और मतलब जीवन नहीं रहेगा, भगवान ने अमर नहीं दिया। जब यौवन अवस्था में पुरुष और पत्नी खा पी के तगड़ा रहता है, मजा करते हैं, फिरते हैं, और कुछ न कुछ आनंद की बात करते हैं, पर किसी को कोई पुरुषार्थ करने की बात नहीं करते हैं। वही मैंने सुना है, जाना है, इस संसार के अंदर किसी ने कैसा उपदेश में देता। 100 आदमी के अंदर 2 आदमी, एकाध आदमी भगवान का नाम लेते हैं। सिटी में चलो, बाजार में चलो, जहाँ भी अपना कोई सगा संबंधी मिलते हैं उनको बोलो राम राम बोलो, तो ये सामने राम नहीं बोलते हैं। अब भाई मैं सिटी में आया हूँ, बाजार में जा रहा हूँ, तो राम राम नहीं बोलेगा। तो राम नाम है सबसे बड़ा, राम नाम की कमानी करने से आदमी पीछे हटते हैं और शर्माते हैं, वही पीछे बार बार पछताएगा। जो राम नाम है, राम नाम से वहाँ संसार सागर के अंदर बड़ा जहाज चलता है। राम नाम बिना नहीं करते हैं, राम नाम बिना कोई कमानी नहीं है, राम नाम बिना कोई धन नहीं है, और मतलब माँ हजारों करोड़ों आत्माओं चले गए राम नाम की कमाई करके। जब इस संसार में आज जो कुछ आया तो राम नाम जो छोड़ दिया, उन्होंने बार बार पछताने का वक्त आएगा जरूर, वो मैं सत्य बोलता हूँ। हमारा उपदेश पार करके सांझे सुबह सांझ भगवान के घर में जोत जलाओ, भगवान के प्रतिमा रखो, उनके सामने मतलब देखो, मस्तक नमा लो, हाथ जोड़ लो, राम का नाम एक बार बोलो, दिन में एक बार, कभी कभी नहीं बोलने का, एक बार बोलो बस। मैं कहता हूँ कि राम नाम एक बार बोलो, राम नाम की कमाई कर लो। जिसने कमाई नहीं किया और वही मतलब माँ कहाँ भटकते हैं। हमारा स्थान भारत देश और गुजरात राज्य के अंदर छोटा सा एक अंबोली गांव है। नर्मदा माता के असल किनारा पर बसा हुआ है। वहाँ आदिवासियों का
जब वस्ती ज़्यादा रहती है और वहाँ भगवान शिव की समाधि हमारे ज़मीन के अंदर रखी हुई है और हमने सनातन धर्म चलाने के लिए आदेश दिया है, तो सनातन धर्म चलाता हूँ। मेरा नाम सनागिरी है और मेरा फ़ोन नंबर 9762298482। सतगुरु देव की